नमस्कार, जय श्री राम। आज हम रामायण के दिव्य कथा का आरंभ कर रहे हैं, जो न केवल एक महाकाव्य है बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शिक्षा भी है। इस कथा के हर प्रसंग में धर्म, मर्यादा और भक्ति के गहरे संदेश छिपे हैं। आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामायण की कहानी अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ से प्रारंभ होती है। राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि थी, परंतु राजा दशरथ को एक बहुत बड़ी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वह एक योग्य उत्तराधिकारी चाहते थे, जो उनके बाद राज्य को संभाल सके और धर्म की स्थापना कर सके। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का सफल समापन हुआ और अग्निदेव प्रकट होकर राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दिया, जिसे उन्होंने अपनी रानियों को बांट दिया। कुछ समय बाद रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। उसी समय रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्सव का माहौल था और चारों राजकुमारों का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म धरती पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। राम बचपन से ही बहुत विद्वान, शांत और धर्मनिष्ठ थे। वे सभी गुणों में सर्वोत्तम थे, करुणामयी, धैर्यवान और शील संपन्न। अयोध्या की प्रजा और उनके परिवारजन उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे। श्री राम के जन्म से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर सदा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा, कर्तव्य और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, जो हम सबके लिए एक पथ प्रदर्शक है। इस प्रकार रामायण की यह अद्भुत कथा हमें आरंभिक शिक्षा देती है कि जब भी संसार में अधर्म का विस्तार होता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आदि की कथाओं में हम राम जी के बाल्यकाल और उनके जीवन की दिव्य घटनाओं को जानेंगे।